तो सो गाइस एसआई जो एमकेएस और एसआई सिस्टम होता है उसका हम यूज़ करते हैं फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। ओके, अब हम देखते हैं कन्वर्ट एमकेएस एसआई सिस्टम को हम सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम गाइस कन्वर्ट करते हैं। तो वो कन्वर्ट कैसे किया जाता है, किसी भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है तो उसका हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से कि हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल जो भी हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, हाई लेवल से मतलब जितने भी हाई लेवल तक हम जा सकते हैं हर तरह के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 10 kg² मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको हमें ये ऐसा सिस्टम में गिवन है जो वैल्यू है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके गाइस, तो अब देखिए हमारे पास हम डायमेंशन किस में लिखते हैं, डायमेंशन देखिए हम MLT में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा MLT। अब यहाँ पे देखिए केजी में हम किसको डिनोट करते हैं, मास को। मास को किस में डिनोट करते हैं, केजी में। तो यहाँ पे केजी का क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मास का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट के देखेंगे लेंथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो लेंथ को मीटर में मेजर किया तो मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पे हमारे पास टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड माइनस स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास देखिए जो भी अगर हमें कोई भी कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है N1U1 = N2U2। ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे गाइस देखिए हमारे पास क्या है, हम यहाँ से N2 हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि N1U1 हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो SI सिस्टम में जो फर्स्ट यूनिट दे रखी है उसको मान लेते हैं N1U1, और दूसरे में N2U2 में हम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसका। तो हमें N2 जिस हमें अब यहाँ पे किसको कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट को। तो N2 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो N2 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो U2 होगा ये इसके अपोन में चला जाएगा। तो N2 = क्या हो जाएगा, N1U1/U2। ओके, अब यहाँ पे देखिए U1 और U2 क्या क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमारे पास जो U1 U2 है ये क्या डिनोट कर रहे हैं। U1 U2 हमारे पास वैल्यू बता रहे हैं M1 की पावर A, L1 की पावर A, T1 की पावर C, ABC सॉरी, और U2 हमारे पास N2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ये वैल्यूज U1 और U2 हमारे यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो गाइज हम यहाँ पे देखते हैं N2। तो N2 = क्या हो जाएगा, N2 = N1 राइट किया, U1 और अपॉन U2। अब U1 की वैल्यू ये है, U2 की वैल्यू ये है, दोनों की पावर सेम है बट जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, M1/M2 की पावर X इंटू L1/L2 की पावर Y, T1/T2 की पावर Z। हमने इनकी पावर X, Y एंड Z में ले ली। यहाँ ABC में राइट है पर हम इसको यहाँ पे X, Y, Z कुछ भी आप राइट कर सकते हो, ABC लिख सकते हो, X, Y, Z लिख सकते हो एज योर बेस। सो गाइस हमारे पास वो जो मेन फॉर्मूला बन रहा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि N2 = क्या होता है। पर एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है। N2 = क्या हो जाएगा, N1 क्वांटिटी को हम जो भी हमारा मास, लेंथ और टाइम का जो रेशियो होगा उनको पावर X, Y, Z के साथ हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे राइट करने के बाद हम देखिए क्या क्या करते हैं, यहाँ पे अब वैल्यू पुट करनी है हमें सिर्फ। यहाँ पे हमारे पास N2 = क्या हो जाएगा, N2 = यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर के हमने जो गिवन था यहाँ पे देखिए, तो ये 10 kg² मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर था। तो यहाँ पे N1, यहाँ पे जो N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है यहाँ पे N1 वो कितना है भाई, 10 है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं 10। N1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब वहाँ पे हमारे पास क्या था, केजी का स्क्वायर। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं भाई, हमें क्या ऐसा सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब ऐसा सिस्टम से हम सीजीएस में जा रहे हैं यानी केजी से हम ग्राम पे जा रहे हैं। अब केजी से अगर ग्राम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम अपोन में M2 हमारे पास ऑलरेडी सीजीएस सिस्टम में है तो वो ग्राम में मिलेगा तो ग्राम हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हमने लेंथ की बात की। लेंथ हमारी जो यहाँ पे क्या थी, मीटर में, और मीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर होता है नीचे, तो जो हमारी सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर ही होता है। देखो ऊपर हमें क्या करना है, एसआई सिस्टम की यूनिट लिखनी है, और नीचे जो एसआई सिस्टम में जो है उसको हमें कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में, एसआई को हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना था। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, सारी ग्राम किलोग्राम से ग्राम में आ जाएगी। तो इस तरह से ये मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगी, और टाइम तो दोनों में ही सेम था, सेकंड। तो यहाँ से हमारा हमने ये उसकी क्वांटिटी को, उनकी वैल्यूज़ को लिखा, और सेकंड से सेकंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कि जो एक्स वाई जेड आर पावर ऑफ एम एल टी, ये एक्स वाई जेड क्या है, पावर है हमारी एम एल टी की। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था 10, ये वैल्यू थी ये, और यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बच गया 10 की पावर 3। हम यहाँ से लिख सकते हैं 1000 को 10 की पावर 3 का स्क्वायर, और ये 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और इनटू में कैसे सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास n2 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 10 की क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। आपको वो जो फॉर्मूला है आपको पता ही होगा कि पावर अगर ऐसी हो इस तरह से तो वो हमारे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 की या 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे सबका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे पावर कितनी है 1 6 और 4, 6 और 4 10 और 1 11, तो 10 की पावर 11 हो जाएगा। तो n2 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 10 की पावर 11 आ गई है। ओके, अब देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। हमने लिया 7 न्यूटन को, हमें ये ऐसा सिस्टम है, हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अब सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो 7 न्यूटन। अब न्यूटन को आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। तो यहाँ से हमें मास की जो यूनिट होती है क्या होती है केजी, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको न्यूटन को किस में लिखा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में राइट किया। अब इसको यहाँ पे राइट करेंगे तो डायमेंशन क्या होता है एम माँ केजी है, केजी की पावर 1 है तो m 1 हो गया। मीटर लेंथ है मीटर, तो पावर 1 है, और यहाँ पे टाइम की पावर कितना है इनवर्स स्क्वायर, तो यहाँ पे टाइम की पावर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी, n1 हमारे पास यहाँ पे क्या है 7, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2। तो m1 को क्या था केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में यहाँ पे 1000 ग्राम, और यहाँ पे मीटर जैसे कि सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ वापस यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए n2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। ओके, तो n2 की वैल्यू हमारे पास 7 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसकी जो 7 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, जो 7 न्यूटन में हमारे पास जो n2 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीजे सिस्टम में 7 इंटू 10 की पावर 5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू